गैरों को मनाते मनाते अपने भी रूठने लगे हैं। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के बाद जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली भी नाराजगी के लिए पर तोलने लगे हैं। दर्जन से ज्यादा अरकान असम्बली तरक्याती फंड्स और स्कीमें बजट में शामिल ना किए जाने पर नाराज हैं। 20 अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप भी बना लिया। रुकने असम्बली सरदार शहाब का कहना है कि हल्कों के मसाइल के हल के लिए ग्रुप बनाया है, तहरीक इंसाफ के साथ हैं और रहेंगे। इसी पर बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद नदीम, कहिएगा अरकान को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, हुकूमती इत्तेहादियों की नाराजगी के बाद तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी पंजाब असम्बली में मैदान लगाने को तैयार है और ये लोग जो है वो जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली है और तरक्याती फंड्स और तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल न किए जाने पर जो है वो नाराज है। और ये इससे कबल 2 मरतबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी कर चुके हैं और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर चुके हैं कि ना तो तरक्याती फंड जारी हो रहे हैं और ना ही हमारी तरक्याती स्कीमें मंजूर हो रही हैं। सरदार शहाबुद्दीन जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो इकट्ठे रहेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ भी हम अपना ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे, बल्कि अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ से जो है। अच्छा मियां शाहिद नदीम साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रुकने पंजाब असम्बली सरदार शहाबुद्दीन साहब ने। सरदार साहब, क्या समझते हैं, अलग ग्रुप बना लेने से आपके मुतालिबात पूरे होंगे और क्या ताकत का तवाजुन खराब नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा पंजाब में? नहीं, देखें, इसमें तनासुब खराब होने वाली बात नहीं है। हमारी कमिटमेंट पीटीआई से है, इमरान खान से है, उस्मान बुज़दार से है। हम पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़कर रहे हैं और अगला इलेक्शन भी पार्टी टिकट से लड़ेगा। विद इन पार्टी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आदमी के, जैसे मैं मिसाल के तौर पर अपने हल्के के हवाले से बात करूं तो मियाँ शहबाज शरीफ जो खादिम आला ने कहा था कि जनूबी पंजाब को मैंने पता नहीं क्या बना दिया है। मेरे हल्के में मैं तीसरी दफा मुंतखब हुआ हूँ। पिछले 10 साल में एक पैनी खर्च नहीं हुआ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो। ये तो ऐसे लोग हैं जो फोर फादर से हम इकट्ठे आ रहे हैं। किसी का बुजुर्ग एमएलए रहा है, एमपी रहा है, सब हम लोग एक घराने के लोग हैं, हमारे ताल्लुक वास्ते हैं। ये गेट टूगेदर तो हमारी होती रहती है। हम ये इकट्ठे, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मेहरबानी करके हमारे हल्कों को तरजीह दी जाए, लाहौर के बराबर लाया जाए। सरदार साहब, इस तरह से आपने खुद ही निशानदेही की कि गुज़श्ता हुकूमतें भी वादे करती रही हैं, दावे करती रही हैं और आपके इलाकों को या आपके हल्कों को फंड्स नहीं मिल सके। क्या आप पर यह कमी और कोताही लागू नहीं होती? नहीं, ये हमने ये बावर करवाया है सीएम साहब को। सीएम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो भी जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाए जाएंगे। सरदार शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली, जबकि इस तमाम तर मामले पर डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद नदीम भी हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा, मियां शाहिद नदीम भी हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, ये कहिएगा कि ये जो बात कही जा रही है कि दर्जन से ज्यादा यानी कमोबेश 20 अरकान हैं, तो क्या इनको मनाने के लिए कोई कमेटी भी काम की जाएगी या सिर्फ ये अलग ही ग्रुप बनाएंगे? देखिए, जब अभी सरदार शहाबुद्दीन बता रहे थे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने होते तो फिर ये अलग से अपना एक ग्रुप ना बनाते। ये एक फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो सामने आया है और इस हवाले से जो है इन्होंने, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्द जनूबी पंजाब का सूबा भी बना देंगे। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से भी एक ऐलान सामने आया था कि वहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट बड़ी जल्दी कायम कर दिया जाएगा। ये ऐसी चीजें नहीं हुई। उसके बाद तरक्याती फंड्स जो है वो उसके हवाले से, जहां इत्तेहादियों को एतराज थे कि हमने इलेक्शन लड़ना होता है, हमने अपने हल्के के लोगों को जवाब देना है, अगर हमारे वहां पर तरक्याती काम ना हुए तो हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो ये भी जो है वो यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमारे हल्कों को तरजीह दी जाए, हमें तरक्याती फंड्स दिए जाए ताकि हम अपने हल्कों में जो तरक्याती काम है उनको करवा सके। अगर हम तरक्याती काम नहीं करवाएंगे तो जो अगला इलेक्शन है आने वाला, उसमें हम अपने हल्के के अवाम का सामना कैसे करेंगे और हमें वोट कैसे मिलेंगे। तो अगर ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात इतनी जल्दी दूर होने होते तो फिर जो है वो ये अलहदा से 20 अरकान का ग्रुप ही ना तश्कील देते और जो है वो अब अपनी जो पार्टी मीटिंग्स है, फिर इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, फिर सबीना का इजलास होता है, उस पर ये अपने सारे मामलात रखते हैं। बाकायदा तौर पर एक ग्रुप फॉर्म किया गया है
भी सरकार पर। और ग्रुप बनाया गया है और बुनियादी मसला ये है कि जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली नाराजी के लिए पर तोलने लगे और वजह सिर्फ ये कि उनके हल्के को तमाम तर चीजें फराहम की जाएं जो बाकी हल्कों को फराहम की जाती हैं। शाहिद नदीम, आपका शुक्रिया।